जहाँ एक ही दिन में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और हैप्पी गुगुती तो एक ही टाइम पे हम सारे सेलिब्रेट करते हैं और हर एक जगह की अपनी लोकल डिश होती है जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे से बनाई जाती है। सेम ये भी है गुगुती बहुत ही टेस्टी है स्पेशली गुगुती फेस्टिवल पे नहीं आप नॉर्मली भी बना के खा सकते हो। ये मेरी एक फ्रेंड है संगीता उन्होंने इसकी रेसिपी बताई है प्लस गूगल भी किया है और सच मानिए ये बहुत ही टेस्टी यमी है आपका तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। इतना क्रंची भी है, आप सुन पा रहे हो ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हैं, उसी चीज़ से बनती हैं। तो मैं साइड बाय साइड सब चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, रुकिए ज़रूर। सबसे पहले मैंने गुड़ और पानी को बॉईल किया, उसमें गुड़ 150 ग्राम, अगर आपके पास जितना भी है यानी 100 ग्राम भी है वो भी डालिए क्योंकि हमें थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए। और गुड़ का फ्लेवर अगर हल्का भी आए ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे चाशनी नहीं बनानी, नॉर्मल पिघलाना है और इस तरह से मैंने इसे ठंडा कर दिया है। ये है 1 कप आटा, गेहूं का आटा, सारे सभी सभी के घर पे अवेलेबल रहता है। और सूजी हाफ कप, ये हर एक के में रहता है। ये रेसिपी मैंने जो देखी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। और उस लेडी का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी ताकि उनका नाम आना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने सौंफ, मीठा सौंफ और तिल 1 TBSP लिया हुआ है। अगर आपके पास मीठा सौंफ नहीं है इट्स ओके, तिल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लुक टेक्सचर वाइज़ बहुत अच्छा आता है। मीठा सौंफ क्या होता है ना खाने में बहुत ही यम्मी लगता है मुँह में जब आता है अचानक से। तो ये तो हो गए हमारे मिक्सचर रेडी, राइट? अब हमें इसे थोड़ा-सा मिला लेना है चारों तरफ एंड हमें 3 TBSP ऑयल डालना है। आप ऑयल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, देसी मस्त घी, इवन देसी घी में भी फ्राई कर सकते हो, पर मैं नॉर्मल रिफाइन ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं। तो अब मैं 3 TBSP ऑयल डाल रही हूँ। मैंने इस टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून TBSP ऑयल ले लिया है। वन हैंड कैमरामैन है इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है पूरा दिखाना, बट होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आधा काम हमारा अभी हो गया है, ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गुड़ का पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, आपको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है, नॉर्मल करना है जैसे आप रोटियां गूंथते हैं वैसे ही। तो इसीलिए एक साथ डालेंगे तो क्या होता है कभी गीला हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। भाई इसकी स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, आपको ये पहाड़ी लोगों से ही पता करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपका डो थोड़ा सा गीला हो जाए तो आप सूखा आटा लेके भी उसे अच्छे से मल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गुड़ का पानी थोड़ा सा ही लगा है, आधी कटोरी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए आटा गूंथ चुका है अच्छे से और मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाया है और इसे जैसे हम नॉर्मली गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है और इसे 5 से 10 मिनट तक ढक के रखना है। तो तब तक आप दूसरा कोई काम कर लीजिए। ये हो गया है रेडी, देख रहे हैं 5 मिनट हो चुका है और अब हम गोगुती का शेप वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, इसमें हम डीप फ्राई करने वाले हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने गैस ऑन करके रखा हुआ है। ये घुघुती बनाना बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको इंग्रेडिएंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो भी चलेगा,
जैसे मेरे पास सफ़ेद तिल हुआ या फिर सौंफ हुआ, थोड़ा कम था, इट्स ओके। बट आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है, कल बनाया और कल ख़त्म भी हो गया। इसे इस तरह से लोइया, इवन आप कोई भी शेप, ऐसा भी शेप करते हो ना, तो भी मतलब ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बहुत ही सिंपल सा है, बस एक लोई आपने उठाई और उसको ऐसे कर दिया, राइट। बट हम जो ट्रेडिशनल शेप हम बनाने वाले हैं, हम वो बनाएंगे। ये तो हमारा बहुत ही इजी वाला शेप हो गया। इसे दोनों हाथों से आपको पतला सा, जैसे हम बचपन में सांप बनाते थे, इस तरह से हमें रोटी का आटा लेना है एंड इसको हमें बहुत हल्के हाथों से इसे पतला सा, इवन आप ऐसे भी करके कर सकते हो। ये बहुत इजी हो जाएगा आपको बड़ा करने के लिए, राइट। तो ये हो गया। अब हम इसे इस तरह से, यहाँ देख रहे हैं, इसे इस तरह से हमें क्रॉस करना है। 1 क्रॉस, 2 क्रॉस एंड 3, एंड हो गया मस्त सा। एक और बनाती हूँ और फटाफट से हम बहुत सारा बना लेंगे। फर्स्ट आप इसे ऐसे कीजिए और फिर उसके बाद में थोड़ा सा लंबा कीजिएगा। इसमें दोनों हाथों की ज़रूरत है बिकॉज आप एक हाथ से प्रॉपरली नहीं होने वाला है। तो ये इवनली सारे जगह पे हम लोगों ने आटे को कर लिया है और इस तरह से अब हम इसे राउंड करेंगे, राइट। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी कटर हो, आप उस कटर का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैं सारे जो अपना आटा है उसे इस तरह से बना लूँगी फटाफट। एक और शेप बना रही हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगेगा, राइट। और इस तरह से आपको ये हम लोग इस तरह से राउंड करते हुए इसको प्रेस कर देना है ताकि चिपक जाए इसके साथ पे। इस तरह का भी शेप कर सकते हो आप। सबसे बेस्ट शेप जो है, आप इसे राउंड भी कर सकते हो, इसको फ्लैट कर दो, कुछ भी शेप दे दो, बस ये फ्राई होने के बाद बहुत ही टेस्टी होने वाला है। हमने डो ले लिया है, राउंड कर दिया है, इसको हम बेलेंगे। बहुत छोटा सा लिया है। इसको बर्फी के टाइप से हम कट करने वाले हैं। पहले साइड को आप हटा दीजिए। इस तरह से स्क्वायर शेप में बनकर रेडी हो चुका है। ये आपके ऊपर है, आपको कोई भी अगर आपको शेप देना है आप दे सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीका है। बड़ा सा ले लो आटे का लोई और इसे बहुत बड़ा करते जाओ, बहुत बड़ा, ठीक है। एक इवनली डिस्टर्ब कर रहा है, इवनली आपको बड़ा करना है। ये देखिए 1 and 2, ये इतना बड़ा हो चुका है ये अपना। अब आप इसमें बीच में से कट कर दीजिए। देखिए एक साथ फटाफट बन जाता है, टाइम सेविंग। अब हमारे पास इतना सा डो बच गया है। हम ऐसे रोटी बेलने वाले हूँ, फिर से जैसे नॉर्मल रोटियां बेलती हैं, गोला कर दिया और ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। मेरे पास यहाँ पे गोल कटर है, इससे मैं हाफ हाफ कट करूँगी। ये देखिए
हो गया कोई भी शेप, ये देखिए ये भी एक शेप ही हुआ और बच गया ये। इसे हम करेंगे राउंड 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 एंड प्रेस। बनी तो फ्राई करने के लिए तैयार है बनी। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कोई भी शेप एंड डिज़ाइन कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हो, पर ट्रेडिशनल वे में जाए तो ये और इस तरीका है होता है। ये मेरा खुद का कुछ भी करो, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो हमारा तेल, इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये जो है अच्छी तरह से पक जाए। अब हम ये बर्फ़ी की तरह शेप में है तो हम इसे फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है आपको। अगर आप देसी घी में फ्राई करते हैं तो उसका भी स्वाद अलग ही है, और अगर आप रिफाइंड ऑयल में करते हो तो उसका भी स्वाद अलग है। सब एक साथ मत डालिएगा, बस इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए। टाइम लगता है इसके लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये मैंने कल बनाई थी, इसकी थिकनेस देखिए। आप जितनी मोटी करोगे उतना और ज़्यादा टेस्टी भी रहेगा। आज की मेरी पतली वाली है तो ओबियसली थोड़ा पतला पतला ही रहेगा। खाते जाओ, बनाते जाओ, ये जो है इसकी लेयर्स पतली हो जाएंगी। ये अभी तक बना नहीं है, गोल्डन ब्राउन होगा तभी होगा। सो दोस्तों, ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसे डालते हैं। डीप फ्राई करनी है आपकी कढ़ाई में, जितनी अटती है, आई मीन जितना होता है उतना ही डालिए। ज़्यादा भर भर के मत डालिए वरना टूट जाएंगी। तो ये एक साइड से फ्राई होती हैं तो फिर हम थोड़ी देर में इसे पलटेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। हाई फ्लेम पे क्या होता है, ये जल जाएंगी लेकिन अंदर से पकेगी नहीं, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे। हाय हाय, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो इसे फ्राई होने देते हैं और सिर्फ 10 मिनट आप रखते हो ना तो थोड़ा सा ये हो जाता है। ये देखिए, ये तेल का जो टेक्सचर है बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्राई हो जाए फटाफट, पर धीमी तरीके से ताकि पक जाए। दोस्तों, इसे धीमे आंच पे करके धीरे धीरे चलाना है, फटाफट नहीं चलाना है वरना ये टूट जाता है। तो टाइम लगता है इसे फ्राई होने में, और जब धीमी आंच में ये पकता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे तेज़ आंच करके आप सोच रहे हो कि फटाफट बन जाए तो अंदर से कच्चा रहता है, इसीलिए आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा इसे बनाने के लिए। बट जो बनेगा, जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो बबल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। खैर, मुझे ये सारे फ्राई करने हैं और ख़त्म बहुत जल्दी हो जाता है, सच मानिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है ख़त्म होने के लिए जब ये बन के आता है। तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्टोर हो पाएगा। हर जगह की, हर एक की अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। जैसे टिबेटन लोगों की कैप्से, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है, इसी तरीके से रहती है, लेकिन उसके डिज़ाइन वगैरह डिफरेंट रहते हैं। तो वो भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी उसको भी।
और क्या होता है ना कि हर कोई सीख ही रहा होता है, ऐसे नहीं है कि हाँ कॉपी। ऑब्वियसली सारे इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं, तो उसमें कॉपी वाली बात कोई होती नहीं है। बट ये होता है कि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सब देखें और सब में से जो बेस्ट हो वही मैं करती हूँ। और बेस्ट तभी पता चलता है जब आप ट्राई करते हो। तो जो मैंने ये कल ट्राई किया था बहुत ही अच्छा लगा था। तो इस वक्त मेरी ये जो घुघनी की है, ये जो है परफेक्ट छोटी छोटी बनाई है। लास्ट मैंने बहुत बड़ी बनाई थी, और एक कप से भी आपका अच्छा खासा स्नैक्स बन जाता है। जब भी आप कोई भी डिश को ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली छोटी कम क्वांटिटी में ही ट्राई करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मराठी लोगों का वो क्या होता है, चावल के आटे का क्या बोलते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी रहता है। काय बोल दोस मैं भूल गई हूँ, और जब याद आएगा तो ऑब्वियसली बोलूँगी क्या, बनाऊँगी और खाऊँगी। मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और हमारे यहाँ पे बहुत ही तरीके के डिशेस बनते हैं, सिमिलर होते हैं लेकिन नाम अलग होते हैं, पर काम एक ही करते हैं, अपने मन को संतुष्ट कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा और गोल्डन एंड देन फिनिश। इसी तरह से मैं सारे को फ्राई कर दूंगी, क्योंकि मैं इसकी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। आपको बहुत ही सिंपली पता चल चुका है किस तरह से फ्राई होना है। तो मैं सारे फ्राई होने के बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। गुगुदी होता है, सीरियसली इसे धीमी आंच में बहुत ही मेहनत के साथ में पकाया जाता है, ताकि एंड रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। तो आप सभी को हैप्पी कुबूती, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी बिहू, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी पोंगल, यानी ओवरऑल सारे त्योहारों का एक त्यौहार हैप्पी मकर संक्रांति। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एज अ स्नैक्स आप खा सकते हो। और मिलते रहेंगे ऐसे ही यमी टेस्टी एंड डिफरेंट स्नैक्स को लेते हुए। बाय। तो आप भी बनाइए, खाइए और मिलते रहेंगे। बाय बाय।